जी, बहुत सही कहा मैम आपने कि बेटियों को पढ़ाना भी चाहिए, बेटियों को बचाना भी चाहिए। आजकल तो बेटियाँ कहाँ-कहाँ तक आगे जा रही हैं। वह वहीं मतलब अब है कि बेटियों को हम पढ़ा तो रहे हैं, परंतु अब आप देखेंगे क्लासरूम में सीयूईटी द्वारा जो छात्रा प्रवेश करेगी वो भी रहेगी और जो 12वीं के अंकों द्वारा जो छात्रा प्रवेश करेगी वो भी रहेगी। तो क्लासरूम के अंदर एक समानता रहे, सबकी मतलब मेंटल एबिलिटी सेम जी रहे, इस पे आपका क्या अगला कदम रहेगा? देखिए, एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे टॉपर भी होते हैं, हुँ, एक ही क्लास में पढ़ने वाला बच्चा फेल भी हो सकता है। जी। तो मेंटल एबिलिटी एक ही जैसी होती है, वही एक ही प्रक्रिया से जब बच्चे छात्र प्रवेश लेते हैं, लेकिन रिजल्ट एक जैसा नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि शिक्षक ने कोई भेदभाव किया, जी। इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि उनकी कोई वे किसी अलग अलग प्रक्रिया से आते हैं। हुँ, तो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड तो सभी देकर आ रहे हैं या हुँ, अपने अपने स्टेट का बोर्ड देकर फिर सीयूईटी में आते हैं। जी। तो इसका अर्थ है कि उनकी जो योग्यता है उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, वो एक ही जैसे योग्यता के साथ प्रवेश ले रहे हैं, चाहे वो 12th मेरिट बेस पे ले रहे हैं, चाहे वो सीयूईटी से आ रहे हैं। तो छात्र योग्य हैं, सभी ने 12th बोर्ड पास किया है। तो और क्लास में एक ही साथ उनको शिक्षक एक ही जैसा पढ़ाएगा हर क्लास में। वैसे भी जब हम आगे चलते हैं तो मेंटर मेंटी बनाते हैं। अगर हम नैक की भी व्यवस्था को देखें तो उसमें भी, और यह हम शुरू से जब पढ़ाते हैं तो कुछ स्लो लर्नर और कुछ फास्ट लर्नर भी होते हैं। तो हर बच्चा एक ही जैसी जो है ना वो मेंटल स्टेटस को लेकर नहीं चलता है, लेकिन शिक्षक सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाता है। लेकिन मैं यहाँ बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो 12वीं बोर्ड करके मेरिट बेस पे एडमिशन ले रहा है बच्चा, और जो सीयूटी बेस से प्रक्रिया से हमारे यहाँ आ रहा है, उन सब में योग्यता में कोई बहुत अंतर नहीं है।